हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मौली गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, मैंने कुछ टिप्स तैयार किए हैं कि अपने दिमाग को कैसे काम पर लगाना है। उसमें मैंने 4 टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यदि हम इसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा भी कहें तो भी इसमें कोई अतिकथनी नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने 4 पॉइंट नोट किए, उनमें से पहला पॉइंट है सर्चिंग पॉसिबिलिटीज़। कोई भी काम आप करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो उस पे सबसे पहले अपने दिमाग पर जोर देके ये पता करना है कि इसमें संभावनाएं कितनी हैं। जो आप काम करना चाहते हो इसमें कितनी संभावनाएं आपके कामयाब होने की, कितनी संभावनाएं इस काम को आगे चलने की, कितनी ज़्यादा संभावनाएं इसके फेल होने की। यदि हम कहीं पर जाकर, जहां पहाड़ी एरिया में जाकर हम साइकिलों की दुकान खोल लें तो वहां साइकिल बिकने की संभावना बिल्कुल कम रहती है। और इसी तरीके से यदि हम कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं या कहीं और इतनी ठंडी एरिया में चले जाएं और ठंडी जगह पर हम जाके आइसक्रीम बेचने की कोशिश करेंगे तो वो उतनी नहीं बिकेगी जितनी राजस्थान में बिक सकती है। संभावनाएं क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? ये पॉसिबिलिटीज़ का मतलब यही है कि आपने अपने दिमाग को काम पर लगाया या नहीं लगाया। यदि आपने अपने दिमाग को काम पर लगा दिया तो फिर ये रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया देता है। यदि आप कहोगे कि ये मेरे बस का काम नहीं है तो इसका मतलब आपने अपने दिमाग का मेन स्विच ही बंद कर दिया, तो वो आपका स्विच चालू ही नहीं होगा, आपका दिमाग चालू नहीं होगा। यदि आप कहोगे कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, तो इसका मतलब आपके दिमाग ने उस काम में से संभावनाएं ढूंढनी शुरू कर दी हैं। कोई भी तरीके का बिजनेस आपने करना है, काम करना है, तो उसमें आपको संभावनाएं सबसे पहले नज़र आनी चाहिए। यदि आपको संभावनाएं नज़र आएंगी तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है और आपका जो दिमाग है वो काम पर लग गया है। दूसरे नंबर पर नोइंग द डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स। भाई, ये मैं उसमें अपने रियल एस्टेट में भी कहता हूँ कि आपको कंपैरिजन ऑफ रेट पता होना चाहिए। यदि आपने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट बनना है, तो आपको कंपैरिजन ऑफ रेट पता होना चाहिए। ये भी हुई है कि 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं आपके पास। अमंग लिखा है मैंने, मतलब जो बिटवीन होता है 2 थिंग्स में होता है। अमंग का मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो भी आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उनको अलग अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते। यदि आप कर सकते हो तो इसका मतलब आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा या कर दिया है उसने। जब आपका दिमाग काम करना शुरू करे तो वो रिज़ल्ट बेटर ही आएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो दी है और मैंने अपनी किताब जो पंजाबी में है नॉट मैड सो बैड वाली, उसमें भी कहा है कि ये शरीर का और ये दिमाग का सिर्फ 3 उंगल का फ़र्क है, ये 3 उंगल का फ़र्क है, लेकिन काम का बेसा फ़र्क है, रिज़ल्ट का बेसाब फ़र्क है। पता नहीं कितना ज़्यादा ये रिज़ल्ट उसका दे सकता है, क्योंकि ये शरीर है, ये 400-500 रुपये रोज़ का कमा सकता है, और ये ऊपर वाला ये पता नहीं कितने लाखों काम कर सकता है, लाखों रुपए कमा सकता है, मिनटों में, दिनों में लाखों रुपए कमा सकता है, और ऐसी आपको खोज करके दे सकता है जो आने वाले ज़िंदगी में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए काम आए। यदि ये दिमाग खुला रहेगा तो आप काम ज़्यादा कर सकते हो। सो आपने दिमाग के ऊपर ही जोर देना है। नोइंग द डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स भी यही है कि आपने अपने दिमाग से काम लेना शुरू करना है, तभी आपको बीच में जो चीज़ें हैं आपके बीच में उनको डिफरेंस पता लग जाता चला जाएगा, और आप रियल एस्टेट में भी कंपैरिजन ऑफ रेट कर पाओगे, क्योंकि आपको उनमें सभी में फ़र्क पता लगा कि ये कॉलोनी में क्या फ़र्क है, दूसरी में क्या फ़र्क है, ये क्यों महंगी है, ये सस्ती क्यों है, ये। और 3 नंबर पर ट्राइंग टू नो द रीज़न बिहाइंड द थिंग्स। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके दिमाग को डेवलप करने की, वो ये है कि कोई भी चीज़ हो रही है उसके पीछे का कारण ढूंढो यार। आंखें बंद करके पीछे नहीं लग जाना किसी के। हो सकता है वो सामने वाला बंदा जो कह रहा है आपको पीछे लगा के आपको यूज़ कर ले, आपका मिस यूज़ कर ले, आपको इस्तेमाल कर ले, यूज़ एंड थ्रो कर दे,
नहीं। यदि कोई बंदा आपको कोई मीठी बातें कर रहा है, आपके साथ कोई ज़्यादा आपको बेनिफिट देने की बात कर रहा है, तो उसके पीछे देखना क्या है। मेरे पास दिल्ली से आया था 2008 में बंदा, कहता है सर मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा दिलाओ। पहले तो मैंने पूछा भाई क्यों दिलाना चाहते हो? कहते जी आप मेरे को अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा मैं आपको क्यों अच्छा लगा भाई? 250 किलोमीटर दिल्ली है मोहाली से, तो 250 किलोमीटर में कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं तेरे को मिला जिसको तो करोड़पति बनाना चाहता है। बाद में मेरे को पता लगा कि वो साले ठगी मारने आए थे। सो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। कोई भी बंदा कोई भी काम यदि आप करते हो तो उसमें भी आपने उसके पीछे का रीज़न ढूंढना है। सामने वाला बंदा चीटिंग करने के लिए आपके पास आ सकता है, चीटिंग करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जब उसकी मंशा आपको पता लग जाएगी तब आपके साथ वो चीटिंग नहीं कर पाएगा। मंशा कब पता लगेगी? जब आप उसके मन के बिचली बात देख लोगे, उस जो सीन बिहाइंड द सीन है, पीछे सीन के पीछे सीन आप देख सकोगे। आपको उसके द्वारा किया गया काम या और भी कोई काम, समाज में और तरीके का भी काम हो सकता है, यदि आपको वो उसके कारण पता लग जाए तो इसका मतलब आपका दिमाग काम कर रहा है। यदि आपने ब्लाइंड फेथ करके उसके पीछे लग जाए ना, तो फिर कोई अब बड़ी बात नहीं कि आपको वो ले जाके कुएं में ही फेंक देगी। सो आपने अपना दिमाग को यूज़ करते हुए चीज़ के पीछे जो चीज़ है उसको देखने की कोशिश करनी है, सीन बिहाइंड द सीन देखने की कोशिश करनी। चौथा, कन्विंसिंग योर कंपेनियंस। जो आपके साथी हैं, आपके काउंटर पार्ट हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, यदि आप उनको अपनी बात मनवाने लग जाओ, मनवाने में कामयाब हो जाओ, बार बार ट्राई करो, आप उसकी जो बात उसको डाउट्स है वो क्लियर करते जाओ, तो इसका मतलब आप उनसे अलग करने जा रहे हो। आपका दिमाग ज़्यादा काम करने वाला है, आपका दिमाग ज़्यादा काम करने लग गया है। सो आपने ये 4 चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना। और ये चैनल तो नया ही है गोल्ड गुरुकुल, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना है। आपको वीडियो लगे इसको लाइक करके शेयर कर देना है। और सवाल हो कमेंट बॉक्स में, कई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप सीखते जाओ, पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू वेरी मच।